जी तो मेरे प्रोग्रामर दोस्तों, अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, अगर आपने डिस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना सीखना है, अगर आपने मोबाइल ऐप्स बनाना सीखना है, आप चाहे उल्टे हो लो सीधे हो लो जिधर भी भाग लो, आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी ही पड़नी है। जावास्क्रिप्ट के बगैर ना आप वेब डेवलपर बन सकते हो, ना आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, ना आप डिस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपकी ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आपने लाजमी सीखना है। तो मैं आप लोगों के लिए आज से एक जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूं, जिसमें जितने भी मुश्किल टॉपिक्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट मैंने उनको कवर करना है। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं और भी बहुत से मेरे दोस्तों ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनलों पे, आप जाके उनको विजिट कर सकते हो। लेकिन मैं इस जो कोर्स है इसमें जस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंटरव्यूज़ में आते हैं, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर आप मेरा एक दफ़ा चैनल विजिट करोगे तो आप मेरी जो जावास्क्रिप्ट का जो नॉलेज है, मेरी जावास्क्रिप्ट की जो स्किल्स हैं उनको आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं जावास्क्रिप्ट में। मेरा ऑलमोस्ट इसमें 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है जावास्क्रिप्ट में। मैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ मोहब्बत है। मैं जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे भी यूज़ करता हूँ, बैक एंड पे भी मैं इसको फायरबेस के साथ इस्तेमाल करता हूँ। एज अ फुल स्टैक मुझे जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल करनी आती है। इसके अलावा बाकी पाइथन और बाकी जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी मुझे थोड़ी बहुत आती ज़रूर हैं, लेकिन जो मेरा ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट में मुझे भी इतनी ही मुश्किल लगती थी जितनी अभी आपको लग रही है। जस्ट हम इससे डरते रह जाते हैं, इसके कीवर्ड से, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनसे। और वाकई ये मुश्किल है भी सही, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल है भी सही। मैंने 2.5-3 साल इसमें लगाया है, इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया। जब जॉब्स के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे कि जावास्क्रिप्ट आपको नहीं आती, तो पहले मैं भी बड़ा भागता था जावास्क्रिप्ट से कि जावास्क्रिप्ट यार नहीं सीखनी, मुश्किल है, थोड़ी बहुत बात सीख ली। लेकिन जब भी आपने जॉब करनी है, जब भी आपने फ्रीलांसिंग करनी है, उन्होंने आपसे जावास्क्रिप्ट मांगनी ही है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, ना आपको किसी फ्रीलांसर ने कोई प्रोजेक्ट देना है, ना आपकी जो फ्रीलांसिंग अगर किसी टीम के साथ आप अटैच होना चाहते हो, ना उन्होंने आपको अटैच करना है, और ना ही आप फ्रीलांसिंग करोगे, ना ही आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकोगे। क्योंकि जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में बहुत से मुश्किल जो है सवालात पूछे जाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट जो जावास्क्रिप्ट सीखते हैं थोड़ी बहुत भी सीख लेते हैं, 1-2 महीने लगा लेते हैं, प्रोजेक्ट्स तो वो बना लेते हैं जैसे कैसे भी। वो चाहे गूगल से कॉपी कर लें कोई कोड, चाहे वो सर्च करके उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना होता है। स्लाइडर बनाना है, उन्होंने कोई शॉपिंग कार्ड बनाना है, किसी दूसरे का कोड कॉपी कर लेंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो इंटरव्यूज़ में वो जो टॉपिक्स आप स्टार्ट में नहीं सीखते, जस्ट आप कॉपी पेस्ट से गुजारा कर लेते हो, वहाँ पे वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। और जो भी बंदा है प्रोग्रामिंग में, वो सारा बंदा फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। कुछ हम में से होंगे जो फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ हम में से होंगे जो जॉब्स करेंगे, और कुछ हम में से होंगे जो आगे पढ़ाएंगे। तो अभी मैं एक वक्त था कि जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे तो जावास्क्रिप्ट मांगते थे। अब जावास्क्रिप्ट आ गई है तो अब लोग बोलते हैं जॉब्स के लिए और हम नहीं करते, क्योंकि हम जो मेरा पर्सनली है ना, मैं चाहता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट मैंने सीखी है 2.5-3 साल के अंदर, वो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको वो मुश्किल ना आए। क्योंकि मैं अपना 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस मैं इस 30-40 जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें मैं आप लोगों को वो सारा नॉलेज देने वाला हूँ। जितने भी वो टॉपिक्स हैं उनको इतना डीप हम एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह से खान सर बोलते हैं ना कि मैं एक टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, दम है तो भूल के दिखाओ। तो मैं भी आपको कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाने हैं ना, अगर आप में दम है तो भूल के दिखा देना, क्योंकि मैंने इनके ऊपर इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा मैं इनके डीप में गया हूँ। मैं इनको सिंपल कंप्यूटर पे भी समझा सकता था, कंप्यूटर ऑन करता और इधर वो साथ में लैपटॉप ओपन करके, जिस तरह से सारे डेवलपर्स करते हैं ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करने के लिए, और साथ में आपको सिखा देता। लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों के लिए वाइट बोर्ड लगवाया है, क्योंकि प्रॉपर जिस तरह से किसी भी क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाता है उस तरह से मैं आपको ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो आपको दूंगा, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज दूंगा। हम यहाँ पे भी इसको लिखा करेंगे और बाद में हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी इसमें आपको प्रैक्टिकली भी समझाया करूँगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे आपको जावास्क्रिप्ट कहीं और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट के मैं वो टॉपिक्स कवर करूँगा जिनको कवर करने के बाद ना सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और साथ में आप जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चंस करते हैं, या आप जॉब्स के लिए जाते हो
तो आपके साथ में जो जॉब्स के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं ना, साथ में आपके वो भी तैयार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इस कोर्स को फॉलो करो और एट द एंड ऑफ कोर्स आप इंशाल्लाह एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन चुकी होगे, आप जावास्क्रिप्ट में जॉब्स कर सकोगे। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या हम इसके साथ क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ जेएस, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन सोर्स का एक वर्ड आ जाता है कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो आपको पता है कि वो लैंग्वेज या वो कंप्यूटर की ज़ुबान जिसके साथ हमने कोई प्रोग्राम लिखना है। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी इमेज। अगर बाज़ वक़्त आप अनस्प्लैश या किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ तो वहाँ पे आपको बोलते हैं कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर वो जो चीज़ मौजूद है आप उसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, आप उसको मॉडिफाई करो, आप उसको वहाँ से कॉपी करके आगे सेल करना चाहो, जो मर्जी करो, वो आपकी एक तरह की मलकियत होती है। इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है, आप जावास्क्रिप्ट को लाते मारो, आप इसको मुक्के मारो, आप जो मर्जी कर लो जावास्क्रिप्ट के साथ। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई है ना वो आपको कोई जो है ना वो उलामा नहीं देंगे, आप जो मर्जी करो जावास्क्रिप्ट के साथ। तो इसका मतलब होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में आपके पास कोई इमेज आ जाती है, आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपके पास कोई फाइल है जिसमें आपको उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है कि ये ओपन सोर्स है। जिस तरह से वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, आप जो मर्जी का लो वर्डप्रेस के साथ, आपको कोई बंदा कंप्लेन नहीं करेगा। आप उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहो कंट्रीब्यूट करो, आप उनकी थीम्स डिलीट कर दो, जो मर्जी आप करो, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा। सेम इस तरह से जो जावास्क्रिप्ट है ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसके साथ वेबसाइट बनाओ, आप इसके साथ मोबाइल ऐप्स बनाओ, आप इसके साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहो वो भी आप बना सकते हो। तो आप उसमें क्या करते हो कि आप इसे ओपन सोर्स इस्तेमाल करते हो कि इसमें आपको कोई बंदा कंप्लेन नहीं करेगा। तो आपको पता चल गया व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपने जस्ट लाइन जो है वो ज़हन में रखनी है। जब भी आपसे किसी ने पूछना है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, आपने बोलना है कि जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्यों सीखनी है, वाई जावास्क्रिप्ट। और भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीखनी है, वाई जेएस। इसके अलावा आपके पास बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो भी आप सीख सकते हो। लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीखनी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इसके साथ आप कोई भी ऐप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आप जावास्क्रिप्ट के साथ सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है वो है वेब डेवलपमेंट। आप इसके साथ वेबसाइट्स बना सकते हो। जब आप वेब डेवलपमेंट इसके साथ करोगे तो आप इसमें HTML, CSS और सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप फ्रंट एंड जो आपकी जो यूज़र इंटरफेस है UI है उनको आप डिज़ाइन कर सकते हो। जस्ट ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। आपने बूटस्ट्रैप का नाम सुना होगा, तो बूटस्ट्रैप जो है वो भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करके बना है। इस तरह से टेविलेंट CSS आपने उसका नाम सुना होगा। आपके जितने भी HTML, CSS के फ्रेमवर्क हैं, मतलब कोई भी आपका ऐसा फ्रेमवर्क इसके थ्रू आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, या जिस तरह से आप अगर इस्तेमाल करते हो रिएक्ट को, तो रिएक्ट भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है, वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। इस तरह से आप इस्तेमाल करते हो एंगुलर को, Vue को, वो सब जावास्क्रिप्ट है। तो आपको जो जावास्क्रिप्ट है वो लाजमी आनी चाहिए। ये आपकी हब है, ये आपकी मेन है। इसके जो मेन कंसेप्ट हैं जो हमने आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए। अगर आपको वो कंसेप्ट आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के तो आप रिएक्ट भी आसानी के साथ सीख जाओगे, आप एंगुलर भी सीख जाओगे और आप Vue भी सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम इसके साथ वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम इसके लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इसके साथ सीख सकते हैं, फ्रंट एंड भी और साथ में बैक एंड भी। और इसके साथ हम गेम्स बना सकते हैं। ये वेब बेस्ड गेम होती हैं। वेब बेस्ड का मतलब होता है वो गेम्स जो हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम अपनी वेबसाइट नहीं, हम ब्राउज़र के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। वेब बेस्ड, हमने ब्राउज़र के ऊपर कोई भी गेम चला के उसको जन चलाते हैं, उसके साथ हम खेलते हैं, उसे बोलते हैं वेब बेस्ड गेम।
और वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ आसानी के साथ बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को गेम्स बना के भी दिखाऊंगा। मैंने 3-4 गेम्स वाले ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लिए रेडी किए हुए हैं। जब इस कोर्स को हम एंड करेंगे तो मैं आपको 2 या 3 गेम्स भी इसके साथ बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद हम इसके साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इस्तेमाल बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? वो आपकी एप्लीकेशंस जो डेस्कटॉप मतलब आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉन जीएस को। तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हो? आप इसके साथ वेब डेवलपमेंट, इसके साथ आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसके साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और मज़े की आपको बात बताऊं, आप इसके साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो रोबोट्स होते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के साथ रोबोट्स भी बना सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ जिस तरह से आपका कोई भी जो एरोप्लेन रन करता है, जिस तरह से आप देखते हो ना अक्सर शादियों ब्याह में वो कैमरे ड्रोन आते हैं, आप उन ड्रोन को भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट आपकी AI, आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होंगी, आपका जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो तो पाइथन है, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी मशीन लर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो पाइथन है वो उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मशीन लर्निंग की वजह से है। आप वैसे जो पाइथन है उसको भी वेब डेवलपमेंट ऐप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को आप एक दफ़ा सीख लो तो आप इसको वेबसाइट बनाओगे, फ्रंट एंड पे भी बैक एंड पे भी, आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करना चाहो। अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट और वाई जावास्क्रिप्ट, हमने जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं जो हम अपने चैनल के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो फ्रंट एंड में हम क्या सीखेंगे? फ्रंट एंड में सबसे जो टॉप है वो हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस के ऊपर भी मेरे ऑलरेडी बहुत से जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। रिएक्ट जेएस के ऊपर प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाली वीडियोस मेरी मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहे होंगे, नहीं तो एक दफ़ा आप चैनल विजिट करके उनकी प्लेलिस्ट देखो। रिएक्ट जीएस के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। लेकिन जब ये हमारा ट्यूटोरियल एंड हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद मैं आपको रिएक्ट जीएस भी वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो। एक तो हम इसके साथ रिएक्ट जीएस उसको यूज़ करके हम फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो अब आप जब रिएक्ट यूज़ करोगे इसके साथ आप HTML और CSS इस्तेमाल करोगे, और साथ में आपको जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा इस कोर्स में। तो आप इस कोर्स को एंड करोगे, आपको बस HTML का नॉलेज होगा, CSS का नॉलेज होगा, जावास्क्रिप्ट का 15-20 दिन के अंदर आप रिएक्ट सीख जाओगे। तो इसको सीखने के बाद आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन जाओगे, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अब यहाँ तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन गए। अब इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम बैक एंड वेब डेवलपर बनेंगे। वो किस तरह से? बिल्कुल आपका वो आसान सा आ गया। एक दफ़ा आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ गई ना, जो ये मैं इसमें इस जो कोर्स है इसमें आपको जो टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, एक दफ़ा आपको जावास्क्रिप्ट आ गई तो आप उसके साथ फिर बैकएंड के साथ भी खेल सकते हो। बैकएंड में आप क्या करोगे? नोड जेएस बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि मैं कहता हूं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई ना एक दफ़ा तो आप मैक्सिमम 10 दिन के अंदर नोड जेएस सीख जाओगे। उसके बाद नोड जेएस का आगे फ्रेमवर्क आ जाएगा एक्सप्रेस, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। उसके बाद हम मोंगोडीबी उसको इस्तेमाल करेंगे। मोंगोडीबी को इस्तेमाल करके हम जो सर्वर वाली ऐप्स हैं हम बैकएंड ऐप वो बनाना सीखेंगे। इसके साथ अब हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट अभी सीखी है, जावास्क्रिप्ट के साथ हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख ली। फुल स्टैक का मतलब होता है कि आप जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड भी बना रहे हो और आप अपनी वेबसाइट का बैक एंड भी कंप्लीट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर रहे हो और आप जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हुए आप बैक एंड भी सीख रहे हो। बैक एंड में आप नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी को इस्तेमाल करोगे। फ्रंट एंड में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करोगे। जस्ट आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, आपके एक दफ़ा लगने हैं, 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ये जो आपका जो कोर्स चलेगा इसमें, तो उसमें क्या होगा कि आपको जावास्क्रिप्ट एक दफ़ा अच्छे से आ जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर आपने रिएक्ट सीख लेनी है। मैक्सिमम आपके 15 दिन लगेंगे, आपने नोड जेएस को सीख लेना है। एक्सप्रेस बहुत ही आसान है, इसी के साथ आप एक्सप्रेस भी सीख जाओगे।
एक्सप्रेस जस्ट आपने एक दिन में सीख लेनी है। मेरी वीडियोज़ इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप एक दफ़ा चैनल विजिट करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस तरह से MongoDB वो भी आप आसानी के साथ सीख जाओगे। तो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ हो गया। अब आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए ये जो आपने जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट JS सीखी ना, रिएक्ट JS का अगला वर्जन है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव एक दफ़ा आपने ये जो रिएक्ट है वो सीख ली तो आपको रिएक्ट नेटिव भी आ गई। थोड़ी सी चेंजिंग है, आप रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करोगे तो आप साथ में मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन जाओगे। मोबाइल ऐप डेवलपर आपने किसी भी मोबाइल ऐप बनानी है, कोई भी मोबाइल की ऐप बनानी है, चाहे वो आपने एंड्रॉयड के लिए बनानी है या आपने जो आपका आईफोन है उसके लिए बनानी है, तो आप एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट को सीखोगे, उसके साथ हमने फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर लिया, बैक एंड भी कंप्लीट कर लिया, और साथ में आपने मोबाइल ऐप चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन्स की हो, दोनों के लिए आपने वो भी सीख ली। आपको कोई एंड्रॉयड स्टूडियो जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल ऐप्स भी बना लोगे। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं गेम डेवलपमेंट। गेम, अगर आपने गेम्स बनानी है तो गेम डेवलपमेंट के लिए भी आप जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप जस्ट जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हो फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप और साथ में गेम डेवलपमेंट। उसके बाद जो सबसे टॉप नंबर पे आती है वो हमारे पास आती है डिस्कटॉप एप्लीकेशन। इसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत होते हैं और इसको ज़्यादातर टीम वर्क के साथ बनाया जाता है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई, जावास्क्रिप्ट के बाद आप इसी का आगे एक मतलब प्रोग्राम है, इसकी लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन JS। इलेक्ट्रॉन JS, तो आप इलेक्ट्रॉन JS को इस्तेमाल करते हुए आप डिस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना लोगे। अब सिंपल आपने जस्ट एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस किया है तो आप फ्रंट एंड, बैक एंड, आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपका साथ में जो डिस्कटॉप एप्लीकेशंस है वो भी होगी जस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट को सीख के। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का जो नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आपने लाजमी सीखना है। जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट इतनी डीप बता दूंगा कि आपको इंशाल्लाह वो जावास्क्रिप्ट के जो कंसेप्ट हैं वो नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें। जो बंदा जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आपने जावास्क्रिप्ट को एक दफ़ा सीख लिया, आपको फिर ना जॉब की टेंशन होगी ना आपको फ्रीलांसिंग की टेंशन होगी, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी स्किल्स। अगर आपको स्किल आ जाती है, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो टॉप अर्निंग वाली स्किल्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो, उनमें टॉप नंबर पे आती है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में जो टॉप नंबर पे है वो है वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स। आपको ऐप्स बनाना आनी चाहिए, आपको वेबसाइट्स बनाना आना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट बनाना आती है और आपको साथ में ऐप्स बनाना आती है, वो जस्ट आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए बना लोगे, तो आप एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम कमा सकते हो। चाहे आप जॉब्स करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, जो भी आप करोगे आप आसानी के साथ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए आपने इस जो कोर्स है इसको मिस नहीं करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सीरियस हो, अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ सीरियस हो, अगर आपने करियर जो है वो प्रोग्रामिंग में बनाना है, मैंने जॉब्स ऑफ़र छोड़ के आप लोगों के लिए ये कोर्स लेके आया हूँ कि मैं अपना जो नॉलेज एक दफ़ा अपने दोस्तों को डिलीवर कर दूं। जो मेरी ये 2.5-3 साल की मेहनत है वो मैं आपको एक दफ़ा दे दूं, ताकि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बाकी छोटे भाई हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं, जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उनको वो वाली मुश्किलात फेस ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ी जावास्क्रिप्ट को सीखते हुए। मैंने बहुत मेहनत के बाद मुझे पता चला कि जस्ट ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करें तो हम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं और इसके साथ हम जो जॉब्स हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।